संस्कृत के जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार होना चाहिए कुछ आगे, या तो जैसे संस्कृत के युवा होते हैं या तो पंडिताई में आते हैं या फिर आगे का कुछ मतलब ऐसा कोई पक्का नहीं है संस्कृत वालों के लिए को, मतलब सरकार के हिसाब से जैसे आजकल की मान्यताएं होती हैं तो संस्कृत वालों की मान्यताएं पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब आपको संस्कृत एक हिसाब से पंडिताई की लाइन में एक पूरा झोंक दिया गया है इसका, और जो कोर्स भी है संस्कृत का कोर्स भी है उसको भी हटा पूरा संस्कृत भी नहीं रख रहे हैं, ये आधा हिंदी है आधा संस्कृत भी नहीं कर रहे हैं, ये अधकचरा सा जो कर दिया है इन्होंने। नए आदमी जो आ रहा है संस्कृत में न पूरा संस्कृत ही बन पा रहा है, न संस्कृत की संस्कृति को ही सीख पा रहा है, न हिंदी की हिंदुत्व को समझ पा रहा है। आदमी जो बीच में अटक के रह चुका है। नागराज त्वेते मनोला हे देवा त्वेते ही मनोला, नागराज प्रगट बजा हे देवा विनती सुन ले तू, नागराज त्वेते पूजोला हे देवा त्वेते ही पूजोला, नागराज प्रगट बजा हे देवा विनती सुन ले तू, नागराज त्वेते चढ़ोला हे देवा चांदी कुछतर, नागराज त्वेते चढ़ोला हे देवा सोना की जंजीर, नागराज त्वेते मनोला हे देवा त्वेते ही मनोला। नमस्कार, मेरा नाम महेश सुमोली है और मैं यहीं जीवनी माई धर्मशाला में रहता हूँ। यहीं का विद्यार्थी हूँ और मैं पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं, 7वां साल चल रहा है अभी, और यहीं जीवनी माई में मैं रहता हूँ। जो आप धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, क्या धर्म की सरकार में आपको कुछ सुविधा मिल रही है? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं, खैर, लेकिन कोशिश रहती है कि मिले कुछ। कभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुए आपके शिक्षा के उत्थान के लिए या आपके उत्थान के लिए? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्या चाहेंगे सरकार से? यही कि भाई हो आगे हमारे लिए भी कुछ हो, संस्कृत महाविद्यालय वालों के लिए कुछ ना कुछ आगे मिले। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भास्कर रतोड़ी है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है धर्म की सरकार में धर्म के लिए कोई रोजगार नहीं है? धर्म के लिए कोई रोजगार नहीं है, धर्म के लिए सिर्फ इतना माना जाता है कि बस ये पंडित ही बनेगा, और पंडितों को भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। ये आजकल की धर्म की सबसे बड़ी वो है, क्योंकि हाँ विडम्बना है। अगर कोई पंडित आता तो पंडित को समझते कि जो भी है हमारे यहाँ से पैसा लूट के ले जा रहा है। ऐसा नहीं सोचते कि ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये धर्म के नाम पे बस लूट के ही ले जा रहे हैं, ऐसे सोचते हैं आजकल। धर्म की शिक्षा के लिए जहाँ जीवनी माई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है और धार्मिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अपने यहाँ निःशुल्क तौर पर रख रहा है, उनके आवास और उनके भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा है, वहीं सरकार की तरफ से उनके कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। एक बहुत गंभीर बात सामने आई है। साथ में उन विद्यार्थियों से बात करेंगे जो धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और धर्म की सरकार है, धर्म की सरकार है, पर व्यवस्थाएं नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रही। जीवनी माई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? विनय उपाध्याय। कितने साल के हैं? 16। और कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 4 साल हो गए। कहाँ पढ़ते हैं? नेपाली क्षेत्र संस्कृत विद्यालय। कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बड़े चले। आप चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिले आपकी शिक्षा व्यवस्था के लिए? हाँ जी, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी। आपका शुभ नाम? जी, मोहित शर्मा। कहाँ पढ़ रहे हैं? श्री पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय। अच्छा, कब से है पढ़ाई चल रही? जी, मेरी 2 साल से चल रही है पढ़ाई। 2 साल से चल रही है। चाहेंगे सरकार से कोई मदद मिले? हाँ जी, सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए हमारे लिए। क्या मदद मिले? जिससे हमारे लिए अच्छा भोजन पानी व्यवस्था और कपड़े भी कपड़े की तरफ से भी आपको हाँ। व्यवस्था मिले। आपका शुभ नाम? अभिषेक तिवारी, क्या कहेंगे? नेपाली क्षेत्र में पढ़ता हूँ मैं। सरकार जो भी देना चाहे हमारे लिए दे सकते हैं। दे सकती है। गोविंद सुलसवाल है और मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं जीवनी माई आश्रम में, और मैं पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय से शास्त्री कर रहा हूँ, तथा हमारे मैनेजर साहब हमारे 5 साल से यहीं हमारा रहने का खाने का व्यवस्था देख रहे हैं। और संस्कृत की युवा जितने हैं, मैं अपने साथ की बात करूँगा तो शास्त्री में हमारे साथ के युवा या तो जहाँ आर्मी में जा रहे हैं तो आर्मी में भी उनके सर्टिफिकेट को बीए शास्त्री का मान्यता नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं या तो संस्कृत में साइंस पढ़ के आइए या कुछ अन्य करके आइए, अन्य जॉब में विद्यालयों पर। और संस्कृत की जो मूल शिक्षा है और उसकी जो नींव है उसको सही करें।
जिसके कारण जो है सबको जो है उसका अर्थ प्राप्त हो। यानी आपके कहने का मतलब है जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है वो कहीं ना कहीं संस्कृत की उपेक्षा कर रही है, पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा तो रही। ध्यान नहीं दे रही है। यानी इसके लिए प्रयास होने चाहिए, संस्कृत विश्वविद्यालयों को जो है थोड़ा तरक्की करनी चाहिए और संस्कृत शिक्षा का भी कहीं ना कहीं शोध संस्थान ज़्यादा होना चाहिए। शोध संस्थान ज़्यादा होना चाहिए और जो अब नए कोर्स आ रहे हैं 9 से या 8 से जो लग रहे हैं तो उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण जो नया बच्चा आ रहा है उसको भी जो है संस्कृत समझने में क्लिष्टता ना हो, उसको जो है आसानी से जो समझा जा सके ऐसे प्रकरण वो लगाएं और जो है अच्छा समझाने के प्रकरण वो मतलब प्रयास करें। संस्कृत शिक्षा को समझाने को सरल से सरल बनाने के तरकीब ढूंढनी चाहिए जी जी जी, मैं यही कहना जी। और साथ में संस्कृत से जुड़े हुए जो रोजगार हैं उनको भी मौका देना चाहिए। सरकार अपने इस तरफ से संस्कृत को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, कितने नौकरी दे रही है, ये भी देखना चाहिए। जी जी जी। आपका क्या शुभ नाम? अनिल तिवारी। क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे कि हमारा जीवनीमय धर्मशाला में रहते हैं, 10-12 साल हो गए हम इसी में रहते हैं, भोजन व्यवस्था सब कुछ यहीं से चलती है जी। साथ में ये भी चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी तरफ से रोजगार के अवसर भी दे और संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए अपनी तरफ से प्रयास भी करे। जी जी, ये चाहते हैं ये भी चाहेंगे जी। ये हमारे साथ संस्कृत से जुड़े हुए विद्यार्थी थे जिनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार का कोई ध्यान संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए या उसकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। वहीं सरकारी स्तर पर जो रोजगार संस्कृत के दिशा में मिलना चाहिए या संस्कृत पढ़े हुए को मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रयास भी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। उल्टा और संस्कृत जो है अधकचरी जैसा बनता हुआ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। वहीं जो संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं विद्यार्थी, उनका रहने खाने की व्यवस्था फिलहाल जीवनीमय धर्मशाला में तो है, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से किसी धर्मशाला को कोई मदद भी नहीं दी जा रही है। इसके बारे में जो है प्रबंधक महोदय ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है जिसमें भगवान गरुड़ जी की मूर्ति भी लगी हुई है और एक यहाँ हमारे आश्रम में और एक पहले हरिद्वार में हुआ करती थी, अब पावन धाम के आसपास कहीं मूर्ति लगी हुई है सुना है। और यहाँ पर 18 विद्यार्थी निःशुल्क आवास भोजन हमारे जो यात्री पैसा दे के जाते हैं उससे चलता है, दान कहीं से नहीं आता। हमें दान की अत्यंत आवश्यकता है। हम हर महीने पर्यटन विभाग को लिख करके भी भेजते हैं कि सरकार का और निजी कोई किसी का सहयोग नहीं है। जो विद्यार्थी रहते हैं वो किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? विद्यार्थी आचार्य तक पहुँचते हैं, संस्कृत की शिक्षा लेते हैं जगह जगह। पंजाब सिंध ये स्कूल, जयराम स्कूल, वेद महाविद्यालय, नेपाली स्कूल, इन सब के विद्यार्थी हमारे यहाँ 18 विद्यार्थी रहते हैं और एक कमरे में 2 विद्यार्थी रखते हैं। उनसे हम किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, आश्रम ही इसकी व्यवस्था करता है। उन विद्यार्थियों का खाना पीना रहना पुस्तक सब कुछ जो यात्रियों से हम पैसा लेते हैं उनसे ही हमारा सारा खर्चा आश्रम का और विद्यार्थियों का चलता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो सरकार का धर्मस्व विभाग है वो धर्म के प्रति उतना संवेदनशील नहीं है जितना प्रचार प्रसार में वो दिखता है। जी बिल्कुल नहीं है। मैं तो हर महीने लिख के भेजता हूँ। हम जब यात्रियों की लिस्ट भेजते हैं कि हमारे यहाँ कितने यात्री आए तो मैं एक रिमार्क में हर महीने कॉलम में लिखता हूँ कि हमारे यहाँ 18 विद्यार्थी निवास करते हैं। नगर निगम को भी लिख के दिया हमने एक बार। और ये बात सामने आई है कि सिर्फ ये धर्म की बोलने वाली सरकार है, धर्म पर कर्म करने वाली सरकार अभी तक दिखाई नहीं दी है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। और कमेंट बॉक्स पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि संस्कृत ही संस्कृति की जननी है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए अपनी ज़रूरी राय ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।